अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में नई आग भड़क उठी। शुमाल के जंगलात में भी आग लगी हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक आग तेजी के साथ फैल रही है। 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया। कास्टाग लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। आग ने 2 घंटे में 5,000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में भी ले लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडन दौर का हुक्मनामा भी मनसूख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौज में 15,000 एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं। अमरीकी सफारत खानों में राइट और ब्लैक लाइव्स मैटर पर परचम लहराने पर पाबंदी लगाई गई है। ट्रंप इंतजामिया ने वाहिद परचम पॉलिसी इख्तियार कर ली है और अब अमरीकी परचम लहराया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की जानिब से ओवल ऑफिस में उनके लिए छोड़ा गया ख़त पेश कर दिया गया है और ख़त अजीज़ सदर ट्रंप के अल्फाज से शुरू किया गया है। बाइडन ने ख़त में लिखा है कि लोग तारीख़ के नागुज़ीर तूफ़ानों में इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। लोग तारीख़ के नागुज़ीर तूफ़ानों में इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। और अब कुछ बात मौसम की, तो पंजाब में मौसम के रंग सुहाने हो गए। शरकपुर शरीफ और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। मुल्क भर के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शुमाली बलोचिस्तान, बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कल्लात में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड, अस्तोर में 6 मिलीमीटर बारिश और 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वादी लेह में पारा -10, बोपस में -7, स्कर्दू में -5 रहा। अस्तोर मालम जब्बा में -4, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला। उमर अयूब का कहना है कि जुडिशल कमीशन के क़याम तक मुज़ाकराती इजलास में नहीं बैठेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी कहते हैं कि 28 जनवरी को PTI के मुतालिबात पर तहरीरी जवाब दिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की अगली बैठक 28 जनवरी को होगी। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के अगले राउंड में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास स्पीकर चैम्बर में सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें इरफान सिद्दीकी, इसहाक डार, नवीद कमर, अलीम खान, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार और एजाजुल हक शरीक हुए। इजलास में PTI के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। हुकूमती कमेटी को जुडिशल कमीशन की तश्कील पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28 जनवरी को PTI के मुतालबात पर तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। मुज़ाकराती सियासत में और जमहूरियत में एक बुनियादी एलिमेंट होते हैं, मुज़ाकरात निकल जाए तो फिर तो चपकलश होती है। हुकूमती कमेटी के रुकन एजाजुल हक ने कहा कि कमीशन बनाने या ना बनाने से मुतल्लिक कवानीन का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब PTI मुज़ाकराती कमेटी ने चौथे राउंड में शिरकत से इनकार कर दिया। उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI की वाज़ेह हिदायत हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं आती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हम हुकूमत के साथ चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2013 के इंतखाबात में 35 बेंचों से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल कर लिया जाए। इस कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाएगा। 9 मई में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लोगों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। जुडिशल कमीशन जो है ना, कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई जिसके ऊपर कुछ इतराज़ है, कुछ नहीं इतराज़ जो है। यहाँ पे आप 2013 का इलेक्शन 35 बेंचेस से शुरू हो जाए ना, तो इस फॉर्म 47 तक सबकी फिर कर रहे हैं जुडिशल कमीशन। उसमें जो है धरने भी आ जाएँ, उसमें 9 मई भी आ जाए, उसमें 26 नवंबर भी आ जाए। सारे जितने भी खदशात हमारे पिछले 6 और 4-10 साल के हुए हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें ताकि कोई एक क्लीन स्लेट के साथ जो है हम आगे बढ़ें।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस भोंडा ड्रामा है। अगर कमीशंस नहीं बनाए जाते तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में हुकूमत की कारकर्दगी को इंतहाई खराब करार दिया। एक्ट में मजीद तरामीम कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है। अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। पीका एक्ट में मजीद तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम पेश की। बिल के जरिए सोशल मीडिया समेत फेक न्यूज़ से मुतल्लिक अहम कानून साजी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी एक्ट 2025 मुसव्वदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद बनाने का इख्तियार हासिल होगा। मुजव्वज़ा तरमीम में झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तौसी की गई। गैर कानूनी मवाद में गुस्ताखाना और फोहश मवाद, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके अफसरान बशमूल अदलिया या मुसल्लह फौज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैक मेलिंग और हत्या के इज्जत शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत FIA साइबर क्राइम विंग खत्म करने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी। FIA साइबर क्राइम के तमाम असासे बजट NCCIA को मुंतकिल हो जाएंगे। तरमीमी बिल के मुताबिक सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों का मुतासरा फर्द 24 घंटे में अथॉरिटी को दरखास्त देने का पाबंद होगा। अथॉरिटी 9 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवायद की पासदारी के लिए रजिस्टर्ड करने और उनके लिए शराइत तय करने का इख्तियार होगा। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाता रहेगा। भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई भी कम हो रही है। एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में भी इजाफा और कर्जा भी कम किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद भी रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंपसेस होंगे। कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। और नवाज शरीफ की क़यादत में हजारों बच्चे और बच्चियां आज उन दानिश स्कूलों से तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर वो आज इंजीनियर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह काबिज है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा। उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा और उनको उनके हकूक मिलेंगे और वो आज़ादी के साथ जिंदगी बसर कर सकेंगी। उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बेंचों के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई खुद से डरे तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, चले हम इसी ग्रुप में किसी और को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक के बाद ख्वाजा हारिस और एहसन बून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। और अब आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा मरियम नवाज़ ने माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। 50,000 घरों को 10,500 रुपये हर 3 माह बाद मिलेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियती बरादरी की हिफाजत और ज़िंदगियों में बेहतरी लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अक़लियतों के लिए कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल हो तो ख़ुद निगरानी करती हूँ।
جب میں چیف منسٹر بنی تو سب سے پہلے ایسٹر آیا تو میں مریم آباد گئی. انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ مریم آباد میں 130 سال کے بعد کوئی حکمران آیا ہے. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مائنورٹیز کا یا ہیومن رائٹس کا، یہ صرف اس کو دے دیا جاتا تھا جس کو آپ نے کیبنٹ کا ممبر بنانا ہے. صرف یہ کہ ہم نے اس محکمے کو فعال کیا، ہم نے آپ کے بجٹ کو بہت زیادہ بڑھایا، 200% ہم نے بڑھایا. 50,000 گھرانوں کو یہ مائنورٹی کا آغاز آج سے ہو گیا ہے. ایسا سیف انوائرمنٹ ہم کریٹ کریں. مجھے پتہ ہے یہاں پر جڑاں والا سے لے کے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. آپ لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا، آپ کے گلی محلوں میں جہاں بھی کوئی خطرناک صورتحال جنم لیتی ہے، میں خود اس کی نگرانی کرتی ہوں اور میک شور کرتی ہوں کہ وہاں سے ہم آپ کو سیفٹی تک لے کے جائیں تاکہ آپ کی جان پہ، آپ کے مال پہ، آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے. یہ میری ذمہ داری ہے جس کو میں بہت شوق سے، دل سے، جان سے اور پوری قوت کے ساتھ میں نبھا رہی ہوں کہ جو کوئی بھی پاکستان کی اقلیتوں کے خلاف کوئی سازش کرے گا، میں مریم نواز شریف آپ کی وزیر اعلیٰ پوری قوت سے اس کا راہ روکوں. 20ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. فیصلہ چاہے آئینی بینچ کرے یا ریگولر بینچ کرے، یہ تو ہونا ہی ہے. یہ نئی قسم کا کیس ہے، اس میں توقعات کچھ بھی کی جا سکتی ہیں. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں القادر کیس کا بیک گراؤنڈ لندن میں حسن نواز کی پراپرٹی سے منسلک ہے. اس نے پراپرٹی تب خریدی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے. نیب کو سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ پراپرٹی کب اور کس کے پیسوں سے خریدی. یہ پراپرٹی حسن نواز سے خریدی گئی اور پھر دوبارہ بیچی گئی. سائفر کیس ختم ہو گیا، توشہ خانہ 1 سسپینڈڈ ہے، عدت کیس بھی ختم ہو گیا. اب ایک توشہ خانہ 2 شروع کیا ہوا ہے، وہ اس کی سماعت، اس کی ٹرائل چل رہی ہے. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے کے اندر القادر کیس بھی ختم ہو جائے گا اور سسپینڈ ہو جائے گا اس کی کنوکشن اور سینٹنس. اس کے بعد اور کوئی کیس کنوکشن کا نہیں رہتا. نیب کا قانون جو ہے وہ تو بنا تھا 79 میں، اس کے بعد اس کی امینڈمنٹس ہوئی، ہم نے نہیں بنایا تھا. لیکن اس قانون میں امینڈمنٹ ضرور نئی حکومت لے کے آئی تھی، کرنٹ حکومت ہے، اور اس امینڈمنٹ کے مطابق کابینہ کا جو فیصلہ ہے وہ چونکہ کلیکٹیو فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کے اوپر نیب کا کیس نہیں بن سکتا. اس امینڈمنٹ کے مطابق بھی یہ کیس جو ہے وہ ڈسمس ہونا ہے. اس نے جو کچھ کہا وہ میں نے ریکارڈ کے مطابق کہا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹس بھی شیئر کر لوں گا. اس لیے کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں.